हेलो दोस्तों, दुनिया में यूं तो ओवरऑल मिलिट्री रैंकिंग में अमेरिका सुपर पावर है, उसके बाद रशिया का नंबर आता है। लेकिन दोस्तों मिलिट्री के अलग अलग ब्रांचेस में और हथियारों में कुछ देश एक दूसरे से आगे होते हैं। भले ही अमेरिका सुपर पावर है पर न्यूक्लियर सुपर पावर रशिया है, क्योंकि रशिया के पास अमेरिका से भी ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं और ये काफी ज्यादा बड़े और ताकतवर भी हैं। उसी तरह ड्रोन्स बनाने के मामले में तुर्की बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है और ईरान मिसाइल्स के मामले में टॉप लिस्ट में शामिल हो गया है, इसीलिए इसे मिसाइल्स का सुपर पावर भी माना जा रहा है। तो आखिर कैसे ईरान मिसाइल्स के मामले में इतना ज्यादा आगे निकला और इन मिसाइल्स के मामले में ये कितना ताकतवर हो चुका है, आज की वीडियो में हम डिटेल में जानने वाले हैं। दोस्तों इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान मिलिट्री रैंकिंग के मामले में टॉप 10 में नहीं आता है, बल्कि इसकी रैंकिंग 14 से लेकर 17 तक रहती है। लेकिन अगर बात की जाए मिसाइल पावर की, तो इस मामले में मिडिल ईस्ट के मोस्ट पावरफुल देशों में ये शामिल है और कुछ मिसाइल्स और रॉकेट तो इनके पास अमेरिका से भी ज्यादा हो चुकी हैं। ईरान के पास अब हजारों बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स मौजूद हैं, जिनमें से कुछ की जद में इजराइल और ईस्टर्न यूरोप तक है। इसीलिए अमेरिका इन मिसाइल्स को और ईरान के पास मौजूद अपने मित्र देशों के लिए बड़ा खतरा मानता है। हालांकि अभी तक ईरान ने ऐसी कोई भी मिसाइल टेस्ट नहीं की है जो अमेरिका को भी अपनी जद में ले सके। लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में ईरान की मिसाइल पावर बढ़ी है और उनकी रेंज बढ़ी है, तो अमेरिका को भी ये डर है कि आगे चलकर ईरान चंद सालों में ऐसी मिसाइल्स भी टेस्ट कर लेगा जिनकी पहुंच अमेरिका तक होगी। ईरान ये मिसाइल्स केवल अपने लिए नहीं बनाता, बल्कि इन मिसाइल्स को दुनिया भर में मौजूद अपने सपोर्टिंग ग्रुप्स को सप्लाई भी करता है, जैसे सीरिया में बशर अल असद की गवर्नमेंट को, लेबनान के हिजबुल्लाह ग्रुप को, फिलिस्तीन के हमास ग्रुप को। इसके अलावा ईरान ने यमन के हूथी विद्रोहियों को भी बहुत एडवांस मिसाइल्स प्रोवाइड की हैं। वो ऐसा करके रीजनल सुपर पावर बनना चाहता है और हाल ही में इराक में मौजूद शिया ग्रुप्स को ये मिसाइल्स प्रोवाइड करके अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले भी ईरान ने करवाए हैं। और दोस्तों ईरान दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने 2000 किलोमीटर की रेंज की मिसाइल न्यूक्लियर पावर बनने से पहले टेस्ट कर ली है। यानी अभी तक जितने भी देशों के पास इस रेंज की मिसाइल्स थी, वो पहले से न्यूक्लियर पावर भी हैं, सिवाय ईरान के। ईरान के पास अभी लगभग 3000 बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं और क्रूज मिसाइल्स अलग हैं, जैसे कि ईरान की फतेह 110 मिसाइल। ये मिसाइल इतनी ताकतवर है कि टारगेट पर मौजूद मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकती है। दोस्तों 2020 में जब अमेरिका ने ईरान के मिलिट्री जनरल कासिम सुलेमानी को मार दिया था, तो उनका बदला लेने के लिए ईरान ने 2022 में इराक में मौजूद अमेरिकी सैनिकों के बेस पर 12 बैलिस्टिक मिसाइल फायर कर दी थी। इस वजह से लगभग 110 अमेरिकी सैनिक घायल हो गए थे। अमेरिका ने बताया कि सैनिकों की जान इसलिए नहीं गई क्योंकि यूएस स्पेस फोर्स ने हमले से पहले ही अलर्ट कर दिया था। वहीं कुछ मिलिट्री एक्सपर्ट्स के मुताबिक ईरान ने जानबूझकर हमला इस तरह से किया कि सैनिकों की मौत न हो, वरना अमेरिका की जवाबी कार्रवाई से जंग छिड़ने का भी खतरा था। दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि ईरान इन एडवांस मिसाइल को बना कैसे रहा है, जबकि उसके ऊपर अमेरिका ने बहुत सारे सैंक्शंस लगा रखे हैं। तो दोस्तों इसका जवाब भी सैंक्शंस में ही है। ईरान अकेला ऐसा देश नहीं है। ईरान के अलावा रशिया, नॉर्थ कोरिया पर भी अमेरिका ने बहुत सारे सैंक्शंस लगाए हुए हैं और चाइना से भी अमेरिका के रिश्ते अच्छे नहीं है। यानी रशिया, चाइना, ईरान, नॉर्थ कोरिया ये अमेरिका के एंटी देश हैं। इस कहावत पर काम करते हुए ये देश एक दूसरे को अपनी अपनी टेक्नोलॉजीज ट्रांसफर करके हथियार बनाने में हेल्प किया करते हैं। ईरान को भी ऐसी मिसाइल्स डेवलप करने में रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया ने हेल्प किया है और ईरान के साइंटिस्ट को ऐसी ट्रेनिंग भी दी है कि वो ईरान में ही आसानी से इन मिसाइल्स को बना सकते हैं। इसके बदले में ईरान रशिया को अपनी मिसाइल्स यूक्रेन वार के लिए प्रोवाइड कर रहा है। हालांकि रशिया खुद भी उससे एडवांस मिसाइल डेवलप कर सकता है, पर ईरान में मैन पावर काफी सस्ती होने की वजह से रशिया को ये मिसाइल्स काफी सस्ती पड़ती हैं। मिसाइल सिटीज। दोस्तों ईरान के मिसाइल सुपर पावर बनने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल है ईरान के मिसाइल सिटीज का। ये केवल ईरान की मिसाइल पावर ही नहीं, बल्कि उसकी ओवरऑल मिलिट्री स्ट्रेंथ की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। ईरान ने ऐसे ही अपने एक मिसाइल सिटी की वीडियो और इमेजेस को पब्लिक में दिखाया और सभी को हैरान कर दिया। हालांकि इस शहर की लोकेशन को नहीं बताया गया, लेकिन ईरान के लगभग हर एक शहर और उसके हर इम्पोर्टेंट जियोग्राफिकल कंडीशन, यानी पहाड़ों से लेकर समुद्र के किनारे तक, जगह जगह पर आधा किलोमीटर नीचे ऐसे मिलिट्री बेसेस मौजूद हैं जहां न उनका दुश्मन पहुंच सकता है क्योंकि उसे उनकी लोकेशन ही नहीं पता, और जमीन से इतना नीचे होने की वजह से उन पर न्यूक्लियर हमले का भी असर नहीं होगा। इन मिसाइल बेसेस में हजारों मिसाइल्स मौजूद हैं, साथ ही उन्हें ऑपरेट करने के लिए मिलिट्री ऑफिसर्स, इसके अलावा रडार, मॉनिटरिंग सिस्टम, दुश्मन के रडार को डिसरप्ट करने वाले सिस्टम्स भी मौजूद हैं। ईरान ने जब ये वीडियो रिलीज की तो उनके ऑफिसर ने बताया कि यहाँ पर ऐसे ऐसे मिसाइल लॉन्चर्स मौजूद हैं जो यहीं से मिसाइल्स और रॉकेट्स को बहुत दूरी तक फायर
कर सकते हैं। इसके लिए इन्हें समुद्र के किनारे जाने की जरूरत भी नहीं है। ईरान ने अपने ये मिसाइल सिटीज ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर बनाया हुआ है जहां से ये स्ट्रेट ऑफ हरमूज को भी कंट्रोल कर सकते हैं। यानी ईरान इन मिसाइल सिटीज से दुश्मन पर दबाव बनाकर किसी भी समुद्री जहाज को स्ट्रेट ऑफ हरमूज से गुजरने से रोक सकता है। ये ऐसा समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया की 20% क्रूड ऑयल सप्लाई होकर गुजरती है। अब दोस्तों इन मिसाइल सिटीज का एक फायदा ये भी है कि अगर किसी देश की दूसरे देश से जंग हो जाती है तो दुश्मन देश एयर स्ट्राइक करके उसके जमीन के ऊपर मौजूद मिलिट्री बेसेस को खत्म कर सकता है और फिर उस एरिया को कैप्चर कर सकता है। लेकिन क्योंकि ये मिसाइल बेसेस जमीन से आधा किलोमीटर नीचे हैं, इसीलिए दुश्मन ना इन तक पहुंच सकता है और ना ही इन्हें एयर स्ट्राइक से खत्म कर सकता है। यानी वार में अगर दुश्मन देश ईरान की जमीनी सेना को हरा भी देते हैं, फिर भी वो उसके एरियाज पर कब्जा नहीं कर पाएंगे क्योंकि जमीन के नीचे उनकी सेना तब भी मौजूद होगी। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से ईरान ने खुद को मिसाइल सुपर पावर बना लिया। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।